नमस्ते। तो आज का टॉपिक है ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन। ब्लैक मैजिक होने से पहले लेने का टॉपिक है ये। तो बेसिकली मैं बात करना चाह रही हूँ कि क्या हम ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन ले सकते हैं इससे भी पहले कि हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ हो। ओके, तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत से लोग इस बारे में ईमेल भी लिखते हैं टीम को और पूछते हैं कि अगर हम एडवांस में प्रिकॉशनरी तरीके से ब्लैक मैजिक की प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो ये प्रोसेस अगर है तो कैसे है और कैसे ये होगा, इसके बारे में आप हमें डिटेल बताइए। तो आज मैं इसके बारे में ही बात करूँगी कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कलयुग टाइम पे 10 घरों में से कम 7 से 8 घरों में जो है वो काला जादू किया जाता है, फेंका जाता है अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जेलेसी के थ्रू, इरिटेशन की वजह से, और ग्रोथ ना हो, हम ही आगे दिखें। बहुत सेवरल रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये किया जाता है। और 7 से 8 घर जो हैं वो गृहस्थ रहते हैं कलयुग टाइम में, इसीलिए इसको कलयुग बोला गया है कि ईवल चीज़ें, नेगेटिव एनर्जीज़ इतनी ज़्यादा हमारे चारों तरफ फैली हुई होंगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा। उसको हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसे मिक्स कर लेंगे, ऐसे डाइल्यूट कर लेंगे अपने आप को कि हमें लगेगा यही लाइफ है और ऐसे ही लगता है जिया जाएगा इस टाइम पे। बट दैट्स नॉट ट्रू। जब बहुत देर हो जाती है, जब वो नेगेटिव एनर्जीज़ इतना ज़्यादा एक्सेस में हमको तंग जब करना शुरू होती हैं, तब हमें फ़ील होना शुरू होता है कि कुछ एबनॉर्मल होना शुरू हुआ है। और तब हम जो है पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के पास या स्पिरिचुअल हीलर के पास या अपने किसी गुरु के पास जाना शुरू करते हैं या पूछना भी शुरू होते हैं। इससे पहले तो पूछा भी नहीं जाता कि अरे नहीं ऐसी वहम हो रहा होगा किसी चीज़ का। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारा रहता है कलयुग टाइम में। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग इस चीज़ को समझते हैं, जो इस साइंस को समझते हैं, ओकल्ट की साइंस को, और इसको सिर्फ अंधविश्वास नहीं मानते। अब अंधविश्वास फैलाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। ब्लैक मैजिक, काला जादू, नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन क्योंकि इतना नाम ख़राब कर दिया गया है तो आधे से ज़्यादा लोग तो डरते हैं इस चीज़ से और आधे से ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं मॉडर्न टाइम्स में। तो खैर, टॉपिक ये है कि क्या हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं पहले? तो डेफ़िनेटली ले सकते हैं। इसका जवाब हाँ है मेरी तरफ से। इनफैक्ट बहुत ही अक्लमंदी का काम होगा और इंटेलिजेंस का काम होगा कि पहले ही सोचते हुए, जो वो फ्रेज़ है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, जो कहावत भी है इंग्लिश में, ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है कि इससे पहले कि तुम पे कोई काला जादू करे या कुछ भी ईवल आए या कोई प्रोटेक्शन के अगेंस्ट तुमको करे, तुम्हें पहले ही अपने लिए कोई ऐसी शील्ड बना लेनी चाहिए, जो सुरक्षा शील्ड जिसको हम प्रोटेक्शन कहते हैं, ताकि कोई भी इंसान अगर तुम्हारा बुरा करना सोचे सुपर नेचुरली जो है नेचर के अगेंस्ट, तो तुम्हारे पास प्रोटेक्शन हो कि तुम्हें असर ही ना पड़े। ये आने वाले वक्त में और इस वक्त में बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो चुका है। इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे लोग कहते हैं हम तो ब्लैक मैजिक विक्टिम नहीं है, फिर भी हम जो है ये क्यों लें प्रोटेक्शन? कुछ लेना चाहते हैं तो वो कंफ्यूज हैं क्यों लें। जैसे मैंने कहा कि बेटर है कि इतने नेगेटिव लोग आजकल फैल गए हैं कि आज नहीं ब्लैक मैजिक करा, आज कोई टोना तुम पे नहीं फेंका तो कल फेंक सकते हैं। और वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा रिश्तेदार हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारा लवर हो सकता है, तुम्हारा हस्बैंड हो सकता है, तुम्हारी वाइफ हो सकती है, कोई भी हो सकता है। किसी भी आज की डेट में काले जादू को लेकर आप विश्वास नहीं कर सकते। ओके, रीजंस बहुत हो सकते हैं। तो अगर तुम्हारे पास पहले से प्रोटेक्शन है तो कोई और भी अगर तुम्हें कोई करना चाह रहा है तो वो तुम प्रोटेक्टेड होगे। एक तो एग्जांपल ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ये हो गया कि जैसे एक घर में एक ब्लड लाइन के 4 लोग हैं, अगर मैं समझाना चाह रही हूँ इस एग्जांपल से, उसमें से 2 के ऊपर जैसे अगर काला जादू हो रखा है, किसी भी तरीके का काला जादू हो रखा है, और 2 जो हैं वो बचे हुए हैं अभी ब्लैक मैजिक से, उनके ऊपर नहीं हुआ, लेकिन उनके जो ग्रह हैं वो बहुत वीक हैं, उनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और दूसरा उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना, नज़र लगी हुई है, बहुत ईवल आई लगी हुई है। तो अब ये 2 केसेस हो गए एक ही फैमिली में। एक तो ब्लैक मैजिक में है 2 जने, और दूसरा ब्लैक मैजिक में नहीं है, लेकिन सिचुएशन इनकी भी ख़राब है। इनके प्लैनेट में स्ट्रेंथ नहीं है, इनके में विल पावर नहीं है, और जो है इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है फाइट करने की, इनकी भी ग्रोथ नहीं हो रही है, नज़र लगी पड़ी है इनको। तो उस केस में क्या होता है, जब ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाने ये 2 जने हमारे पास आते हैं सेम फैमिली से, तो इनका जब रिमूवल शुरू होता है तो
जब कंप्लीट हो जाता है काम तो दुश्मन को पता चल जाता है, तांत्रिक को पता चल जाता है जिसने काम किया होता है कि मेरा काम जो है वो ख़राब होना शुरू हो गया है या ख़राब हो गया है फॉर दैट मैटर। तो उस फ्रस्ट्रेशन में जो मास्टरमाइंड जिसने करवाया होता है ये ब्लैक मैजिक, उसको जब ये पता चलता है कि अरे ये दोनों तो मेरे चंगुल से निकल गए, मेरे हाथ से निकल गए, इन्होंने कहीं से प्रोटेक्शन ले ली, कहीं से तुड़वा दिया, तो वो फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि उसको लत लग चुकी है तंत्र की, तो फिर वो क्या करेगा, जो लोग अभी तक जिन पे नहीं किया काला जादू और जो सेंसिटिव हैं और बहुत प्रोन है उस चीज़ के, अपने तांत्रिक को ये बोलेगा कि अब इन दोनों के ऊपर कर दो, अगर इन दोनों के ऊपर नहीं हो सकता जिन्होंने प्रोटेक्शन ले ली है। तो बदला लेने के तौर पे, रिवेंज के तौर पे तुम पर वही ब्लैक मैजिक किया जा सकता है जिससे तुम बचना चाह रहे हो और जिससे तुम्हारे अभी 2 जने जो हैं, जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, वो निकलना चाह रहे हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ जब भी काम शुरू करवाओ तो साथ में अपनी प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूर लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता आज या कल कब वो तुम पे काला जादू कर दे और फिर वही प्रोसेस रिमूवल का और फिर वही प्रोसेस प्रोटेक्शन देने का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एडवांस में ही प्रोटेक्शन ले लो, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ें महसूस हो रही हैं कि हाँ हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए लेकिन हमें पता नहीं था क्या प्रोसेस है, तो वो मैंने प्रोसेस बता दिया। एक और एडिशन इसमें है कि ये पता करने के लिए कि हमें किस तरह की प्रोटेक्शन लेनी है, उसके लिए होगी केस स्टडी, उसके लिए होगा डायग्नोस। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह की प्रोटेक्शन सबको दे दी जाती है, क्योंकि हर इंसान का नक्षत्र अलग है, हर इंसान का टाइम ऑफ बर्थ अलग है, सिचुएशन अलग है, कार्मिक अकाउंट्स अलग है, भाई बहुत कुछ चीज़ें अलग हैं। तो इसलिए डायग्नोस तो करवाना ही पड़ेगा, बिना डायग्नोस के नहीं पता चलेगा कि कौन सी प्रोटेक्शन देनी है, कितने परसेंटेज की देनी है, ये नहीं पता चलेगा। तो ये क्लियर रखना जब टीम को कांटेक्ट करो अपना रिमूवल के लिए या अपनी एडवांस ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन लेने के लिए, कि केस स्टडी तो होगी जो कि पेड सर्विस है। पहले ही बता रही हूँ, बार बार बताती हूँ, क्योंकि पता नहीं लोगों को बार बार बताने के बाद भी कन्फ्यूजन क्यों होती है कि पेड सर्विस नहीं है केस स्टडी। दीदी ने तो बोला ही नहीं, तो दीदी तो हमेशा ही बोल रही हैं कि पेड सर्विस है, ठीक है। तो बाकी टीम से कांटेक्ट करके अपनी केस स्टडी की बुकिंग लगवाओ, उसमें सब कुछ पता चलेगा। और उसके बाद क्या निकलता है, ब्लैक मैजिक निकलता है अगर, और तुम पे नहीं निकलता, फैमिली पे निकलता है, तो अपनी भी प्रोटेक्शन लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो बस इस वीडियो में और इस ऑडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीक मैं अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।